ये आपने, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं संतोष कुमार दोहरे, एडवोकेट, झांसी, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत का राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ। आपने 12 जुलाई का एक शासनादेश जो भारत सरकार ने जारी किया है, राजाज्ञा, कि 25 जून को भारत सरकार पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मनवाएगी। तो ये संविधान हत्या दिवस जो नाम सरकार ने चुना है, इससे देश के सभी नागरिकों को, मुझ सहित आप सहित सबको यह आपत्ति है कि संविधान जो है वो एक जीवित खंड है, जीवित किताब है, जिससे हमारा यह देश, सरकार, न्यायपालिका और सब चल रहे हैं। इसकी हत्या दिवस कोई भी सरकार ये नहीं मना सकती है। नहीं, उन्होंने हत्या ही नाम छोड़ दिया और भी चुनाव। अब ये सरकार की सोच, मुझे तो ये लगता है कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले जो अपनी कोशिश कर रही थी कि 400 पार का जो नारा दिए थी, और उसमें विफल होने के कारण, क्योंकि संविधान बनाम आम जनता की लड़ाई ये लड़ी गई और पब्लिक ने इस बात को नकार दिया कि हम आपको संविधान नहीं बदलने देंगे। और आज संसद में जो नए सांसद बन के पहुंचे हैं, तो अधिकांश उसमें जो है संविधान की टुकड़ियां लेके गए हैं, आपको पता है। तो संविधान अब जो है जो हमें हर अधिकार देता है, वो संविधान कहीं ना कहीं सरकारों की नजर में खटक रहा है। हत्या दिवस मनाने का इन्होंने 25 जून 1975 को तत्कालीन सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी इस देश में, ये सब जानते हैं हम और आप। अब क्यों की थी, वो सरकार की उस समय की परिस्थिति रही होगी। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, लेकिन उन्होंने संविधान के अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के नियमों के अनुसार ही वो इमरजेंसी लगाई थी, और उसी संविधान के नियमों के तहत ही इमरजेंसी वापस हुई। आज उस इमरजेंसी के समय के लोग अधिकांश दुनिया से चले गए और जो हैं वो समय को भूल गए, लेकिन सरकार ने उस चीज को दोबारा रिपीट करने के लिए कि संविधान किस तरीके से लोगों को नजरों में संविधान की छवि खराब की जाए, इसलिए इतना गंदा शब्द संविधान हत्या दिवस मनाने का जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे देश में एक एक्ट लागू है, नेशनल ओनर अधिनियम, उसमें लिखा हुआ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश के झंडे और संविधान की इज्जत करेगा, और जो इसका अपमान करता है तो 3 साल की सजा से वो दंडित किया जाएगा। तो ये उस एक्ट का भी दुरुपयोग है, उसका उल्लंघन है। दूसरा, ये आदेश जो सरकार ने जारी करवाया है, ये सेक्रेटरी ने जारी किया है, जी पार्थ सारथी संयुक्त सचिव है ये भारत सरकार के, इन्होंने इसको जारी किया है। अब ये सीनियर आईएएस हैं, सीनियर आईएएस या विधायक, एमपी, एमएल जो भी जब शपथ लेता है, तो आप सबने सुनी होगी कि वो संविधान की शपथ लेता है। इस आवाज को कहां तक और बुलंद करोगे, कहां तक जागरूक करोगे? हाँ, मैं बता रहा हूं कि वो संविधान की शपथ लेते हैं ये सब, और आज जब ये संविधान हत्या दिवस मनवाएंगे तो आम आदमी में संविधान की भाषा, संविधान में लिखा है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय की और संसद की ब्यूरोक्रेट की भाषा जो है सचिवालय की, वो अंग्रेजी होगी, क्योंकि अंग्रेजी हर जगह समझने योग्य भाषा है। आपने इसे देवनागरी लिपि में सीधा सीधा संविधान हत्या दिवस, ये हिंदी में शासनादेश है, अंग्रेजी में भी जो इसका वर्जन है उसको करने का क्या कारण है, क्या इसका मतलब निकालना चाहते हैं, क्या है? सरकार जो संविधान बदलने के लिए जो बातें सरकार बनने से पहले चल रही थी, वो संविधान बचाव के कारण, संविधान बचाव के लिए जो जनता आगे आई और इनको अपनी सीटें गंवानी पड़ी, तो उन्होंने ये सोचा है कि संविधान का दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने उस समय किया था, तत्कालीन सरकार ने किया था। तो ये आप आम नागरिक के मन में ये धारणा लाना चाहते हैं कि संविधान की हत्या तो उन्होंने की थी। जी, अगर संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, जी, आपका आगे क्या स्टेप रहेगा? संविधान हत्या दिवस इन्होंने मनाने का जो निर्णय लिया है, इसके संबंध में हमने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक जनहित याचिका, जो हमारा जनहित याचिका जिसका नंबर है 1294/2024, संतोष कुमार दोहरे बनाम भारत संघ, ये हमारे संगठन डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं एडवोकेट ब्रजमोहन सिंह,
उन्होंने प्रस्तुत की है। ये 22 जुलाई इसमें डेट फिक्स है और मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इसको सुनेंगे 22 जुलाई को। ये जनहित याचिका 14 नंबर पर, सीरियल नंबर 14 पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लगी हुई है। क्या मानते हैं आपका क्या हम 22 तारीख को ये सुनवाई के लिए ग्रहण करती है हाईकोर्ट, तो भारत सरकार से जवाब मांगेगी कि हत्या दिवस जैसा शब्द आप संसार के किसी भी देश में आप देख कोई हत्या को सेलिब्रेट कर सकता है? हमें सरकार से कोई लड़ाई नहीं है हमारी, ना हमें सरकार से कोई विरोध है हमारा। हमें सिर्फ इस आप कोई दिवस बनाइए, इसमें से संविधान का नाम आप हटा दें। हमारा संविधान हमारा जीवंत ग्रंथ है, था और हमेशा रहेगा। हमें सिर्फ इस PIL में हमने सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय से सिर्फ यही मांग करिए कि सरकार को जो भी दिवस मनाना है खूब मनाए, इसमें से संविधान का नाम हमारा हटा दें। संविधान हत्या दिवस एक आम आदमी के मन में ये विचार जाएगा कि यार संविधान मर गया, और संविधान न कभी मरा था, न कभी मरेगा और न कोई उसे मार सकता है। इसलिए यह जनहित याचिका हमने माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की है। जी, क्या निर्णय आ सकता है? इसमें मैंने जैसे बताया आपको कि माननीय उच्च न्यायालय 22 जुलाई को इसे सुनवाई के लिए ग्रहण करेगा, सुनवाई के लिए ग्रहण कर चुका है। अब और नोटिस भारत सरकार के वकील को और प्राप्त करा दी गई है। ये वो 22 जुलाई को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय भारत सरकार से जवाब मांगेंगे, आपने ऐसा किस कारणों से किया। उसका जवाब, उनका जवाब आएगा, उसके जवाब में हम जवाब देंगे। हम देश के आम नागरिकों को भी इसके लिए इनवाइट कर रहे हैं कि अगर आपको भी ये लगता है कि आपके महत्वपूर्ण ग्रंथ जो आपको जीने का अधिकार देता है, आपको बोलने का अधिकार देता है, आपको हर प्रकार के अधिकार देता है, उसके लिए अगर ऐसे गंदे शब्द, हत्या जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी अपनी ओर से न PIL करें तो इस PIL में जुड़ सकते हैं आप अपनी एप्लीकेशन देकर।